गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्यास सर बोल रहा हूँ। सीबीएसई हिंदी स्टैंडर्ड 10th एक पोयम है, कर चले हम फिदा साथियों। निदा फाजली अथवा कैफ़ी आज़मी की एक पोयम है, नज़्म है, और ये नगमा देशभक्ति के लिए दर्शाया गया है। हकीकत मूवी जी पुरानी, जिसमें ये गाना धर्मेंद्र के उपलक्ष्य में लिखा गया है। और उन दिनों में देश की लड़ाई में भारत पाकिस्तान और चाइना की जो युद्ध हुआ था, उस समय का दृश्य क्रिएट हुआ है और ये सत्य घटना पे आधारित है। उस वक्त मोहम्मद रफ़ी जी ने इसको गाना गाया है। कर चले हम फिदा साथियों, कैफ़ी आज़मी। पोयम कुछ इस प्रकार है। कर चले हम फिदा जान और तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहता है कि जीवन की जो बागडोर है अब तुम्हारे हाथ में है। युद्ध भूमि में जो सैनिक है, मरते मरते अपना दम तोड़ते तोड़ते अंत में पूरे भारतवासियों को ये सलाह देता है कि अब हमने अपनी जवानी, अपना जो जोश होश सबको देश के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अब तुम्हारा इसकी सुरक्षा करना ये तुम्हारे हाथ में है। कर चले हम फिदा जान और तन साथियों, अपने तन मन से अपने साथियों हमने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांसें रुक गई, थम गई, रुक गई, ठहर गई। और नब्ज माने ब्लड सर्कुलेशन। ठंड की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन थम गया था, रुक गया था, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को गंवा दिया। और गवाते गवाते एक सैनिक बोलता है, पूरे वतन को संबोधित करता है, ऐ वतन साथियों, अब ये देश है ये तुम्हारे हाथ में है साथियों। इसकी सुरक्षा करना, उसकी संस्कृति की सुरक्षा करना, उसका जो भी है। एक गाने की एक पंक्ति है, उस सरहद को कौन छू सकता है जिसकी निगाहें करती है निगहबान आँखें। आँखें मूवी का एक लाइन है, यहाँ पे एक पंक्ति है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांसें रुक गई, ठहर गई। नब्ज यानी ब्लड सर्कुलेशन वो भी रुक गया, फिर भी इन्होंने अपना सर झुकाया नहीं किसी के सामने। यह कवि कहता है, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, अपने आगे बढ़ने का जो है सिलसिला, रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, तू हार के कहीं थम के। तो ये लाइन भी यहाँ पे पंक्ति उपलक्ष्य में लिख सकते हो आप। कितना भी आगे बढ़ते रहे, लेकिन सफलता के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन्होंने अपना काम किया है। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, मतलब सर झुकने नहीं दिए, अपना सर कटने उसको मजबूत लगा। उनको ऐसा लगा कि अपना सर कटाना वाजिबी है, लेकिन हिमालय का सर उसने झुकने नहीं दिया। तो ये पंक्ति कैफ़ी आज़मी कहते हैं कि जीवन को पूरे देश के लिए समर्पित करने के लिए उन्होंने कहा है, सर हिमालय का हमने झुकने दिया। सर कट गया तो कट गया, लेकिन पूरा हिमालय का जो सर है, जो हमारी आन मान शान है, उसका सर कभी झुकने नहीं दिया। इस बात को मुख्यतः रूप से कैफ़ी आज़मी कहते हैं। मरते मरते रहा बाकपन साथियों। बाकपन मैंने बचपना और जवानी के बीच में जो गतिशील रहती है, उसमें अपने मरते मरते अपने समस्त भारतवासियों की सुरक्षा के लिए उनके अंदर पूरा भारत समर्पित था। ऐसे कह सकते हैं कि एक सैनिक के भीतर एक भारत जिंदा रहता है, और वो जहाँ भी से गुजर जाता है तो उसको सैल्यूट करते हैं लोग, सम्मान मिलता है। विश्व के किसी भी कोने में चला जाए सैनिक, उसके भीतर एक हिंदुस्तान जिंदा रहता है। इस हिंदुस्तान को जिंदा रखना ये हमारा कर्तव्य होता है, हमें उसकी सुरक्षा करना ये हमारे कर्तव्य होता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कवि कहता है अब वतन तुम्हारे हाथ में है साथियों। शब्दार्थ आपके समक्ष आ गए हैं। तो ये एक सैनिक है, सैनिक यह पोएम के माध्यम के द्वारा मैं आपको चित्रपट दिखाता हूँ, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। अभी दूसरी पंक्ति है, ध्यान से सुनो। काव्यांश। जिंदा रहने की मौसम बहुत है, मगर
जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। एक सैनिक दूसरे सैनिक को कहता है कि जिंदा रहने के तो बहुत सारे अवसर मिलते रहेंगे, बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे, लेकिन सचमुच ये जवानी वो जवानी नहीं जो देश के लिए समर्पित ना हो, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार ना हो। ऐसे सैनिकों को बार बार सैल्यूट करें। तो मौसम, मरने की मौसम तो एक ही है, और सबसे बड़ा हम शहीद अमर बोलते हैं। अमर होने का एक ही नियम है कि देश के लिए जो समर्पित हो जाता है, देश के लिए मर मिटता है, उसी को दुनिया में लोग सदियों तक याद करते हैं। इसलिए आज भी हम 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, फिर भी हम उनको याद करते हैं और बार बार उनका ऋण चुकाना हमें चाहिए। तो हमारा भी दायित्व है कि भारत देश की सुरक्षा करना, उसके भीतर जो भी कुछ कमियां हैं, आतंकवादी या करप्शन जो भी है, उसको दूर करके हमें अपने देश को उन्नति के शिखर पर तक ले जाना चाहिए। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें, ये लाइन थोड़ा समझना पड़ेगा। हुस्न माने खूबसूरती, इश्क माने प्रेम, दोनों को रुस्वा माने बदनाम। प्रेम जवानी में हुस्न भी होता है, जवानी में इश्क भी होता है, लेकिन देश के लिए इश्क होना, देश के लिए मर मिटना, वो बड़ी बातचीत है। जवानी में जोश होता है, लेकिन होश खोना, ये हमारे जो संसार में जो जीते हम प्रेम करते हैं, वो उसमें होश खो देते हैं। जवानी होती है, होश होता है, लेकिन जोश होता है, लेकिन होश नहीं होता है। लेकिन सैनिक होश और जोश को दोनों को पूरे देश के लिए मर मिटते हैं। ऐसे जवान को बार बार समर्पित और सम्मान करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। हुस्न और इसको दोनों को रुस्वा करे वो जवानी को जो खून में नहाती नहीं, और वो जवानी किस काम की कि जिसकी कोई कहानी ना हो, और वो कहानी वही है कि जो देश के लिए मर मिटे। तो और इश्क और उसके लिए तो मर मिटने वाले बहुत है, आत्महत्या भी कर लेते हैं, कई लोग जान भी गंवा देते हैं, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले को दुनिया भर लोग याद करते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धरती दुल्हन है और दुल्हन की सुरक्षा करना उसका पति का काम है। तो हम सब भी इस धरती माता को, या हम माँ के रूप में लो, लेकिन यहाँ पे कवि ने दुल्हन कहा है, तो दुल्हन में सुरक्षा करना एक पुरुष का कर्तव्य होता है। तो हम सब धरती माँ के पुत्र हैं और धरती माँ को दुल्हन के रूप में हम देख रहे हैं। तो हमारी माँ एक दुल्हन के रूप में सजी धजी है चारों तरफ से, उसको हमें सुरक्षा प्रदान करना, उसका ध्यान रखना, ये हमारा प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। उसको हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आगे, राह कुर्बानियों की न वीरानो हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिलों। काफिले शब्द ये गांव, कस्बा, नगर, शहर, ऐसे काफिले वर्ड बोलते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, हमारे देश में आने वाले नस्ल, आने वाले जन समुदाय, आने वाले सैनिक, जो देश विदेश देश में से जितने भी सैनिक आएंगे, वह उनकी कुर्बानियाँ, और गए हो जो मर चुके हैं उनकी कुर्बानियाँ कभी व्यर्थ मत जाने देना। और न जाने और भी नए सैनिक आएंगे देश के लिए मर मिटने के लिए। ऐसे राहगीर सैनिक, उनको वीरान न हो जाए, बार बार देशभक्ति का भाव प्रकट हो, और ऐसे नए नए सैनिक देश के लिए आए और मर मिटने के लिए तैयार हो। और देश की सुरक्षा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, कवि कहता है। तुम सजाते रहना नए काफिलों, मेरे देशवासियों, तुम देश की तरक्की में अपना योगदान देना, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे बौद्धिक रूप से, जहाँ तक हो सके इस देश का गौरव, मान, सम्मान पूरे विश्व शिखर पर आए, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरा भारत विश्व का जगत गुरु बने। ऐसी हमारे ऋषि मुनियों का जो कल्पना थी, उसको बनाए रखना। सैनिक कहता है, अब ये वतन तुम्हारे हाथ में है साथियों। फतह माने विजय, फतह माने विजय, सक्सेस, जीत। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, मतलब जीत तो सब लोग, सफलता मिलती है तो अपने आप जश्न मनाते ही रहते हैं, लेकिन देश के लिए जो लड़ाई करते करते मर जाते हैं और उसमें जश्न मनाना, ये बहुत बड़ा गौरव वाला सीन होता है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। एक लाइन है और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, या स्वामी
स्वामी रामतीर्थ। उन्होंने एक लाइन लिखी है कहीं पे, जब से सुना है ज़िंदगी एक मौत का नाम है, तब से सर पे कफन बांध के उस कातिलों को ढूंढता हूँ। जब से सुना है ज़िंदगी एक मौत का नाम है, तब से सिर पर कफन बांध के उन कातिलों को ढूंढता हूँ। जैसे ही देश के लिए सर पे कफन बांधते हैं तो ये ज़िंदगी मौत से मिल रही। बी और डी के बीच में हमारे जीवन का एक नियम है। बी यानी बर्थ और डी माने डेथ। बर्थ और डेथ के बीच में एक सी आता है, वो चॉइस। हर एक शख्स वह अलग अलग चॉइस करता है। करियर के लिए चॉइस करता है, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए चॉइस करता है। मरने के कोई कौन चॉइस करेगा? सैनिक में भर्ती होना है, मरना ही है, देश के लिए मर मिटना ही है। ऐसी ज़िंदगी जीना जो जीकर तो दुनिया को आदर्श बना देते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी है जिसके लिए दुनिया फ़क्र करे, सलाम करे, गर्व महसूस करे। ऐसे सैनिक को हमें उपदेश देते या समझ देते हैं कि अब ये वतन है, इस तन को इस वतन से सुरक्षा करना है। ये कहना है, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। मरना तो कफन तैयारी रखो ना, एडवांस तैयारी रखो। और ऐसे सैनिक हमें बार बार देशभक्ति का भाव प्रकट करते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो कवि कहता है ये जो देश है तुम्हारे हाथ में है। और ये सैनिकों का जो चित्र है, राष्ट्रध्वज लहराता हुआ, और ये बता रहा है कि हमने तो अपने जान गंवा दी, हमने तो अपने जीवन को समर्पित कर दिया देश के लिए। अब ये वतन, ये राष्ट्रध्वज की आन मान शान अब तुम्हारे हाथ में है। अंतिम पंक्ति, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर है, वहाँ पे अपने खून से लकीर खींच दो। बता दो कि हम कमज़ोर नहीं, दौर्बल्यम मास्मगमा, ऐसा कुछ कृष्ण का एक पद है। यू हैव टू फाइट, गॉड विथ यू नॉट फॉर यू। ईश्वर हमारे साथ है, हमारे लिए नहीं। तो सैनिकों ने अपने तन की, परिवार की फिक्र किए बिना देश के लिए मर मिटे। ऐसे लोग कहते हैं कि अब खून से लकीर खींच दो, ताकि पता चले कि देश हमारा है, हमें उसकी सुरक्षा करना है। हमारे जाने के बाद भी इसकी सुरक्षा बनाए रखना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें एक चौकीदार की तरह हमेशा जागरूक रहना है, जागते रहना है। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। चाणक्य का एक लाइन थी कि जो सर उठेगा वो कटेगा। जो सर उठेगा वो कटेगा। जो भी इस सरहद पर, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो, सरहद की बॉर्डर क्रॉस करके अपने ज़मीन पे अधिकार जमाने की कोशिश करे, तो उसकी आंखें नोच लो। और कोई रावण, एक सिंबॉलिक दिया है कि रावण यानी दुर्जन, वो हमारे शांति को भंग करने के लिए, या सीता को अपहरण करने के लिए, या ज़मीन हड़प करने के लिए इस सरहद पर पार आ जाए, तो उसको ख़त्म करना। अगर हाथ उठने लगे तो उस हाथ को भी काट देना। छू न पाए सीता का दामन कोई, वही पंक्ति बात करे कि रावण सीता का अपहरण कर ना पाए। वैसे ही ये ज़मीन का टुकड़ा जो है वो हमारा है, हमारे देशवासियों ने सिंचन किया है। उस देशवासी को बार बार नमन करना है, जिसके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी सुरक्षा की, और मर गए उनके लिए, फिर भी उन्होंने अपनी जान गंवा कर भी उस सीमाओं का सुरक्षा किया है। तो हमें भी वो सिलसिला है बरकरार रखना है। राम भी तुम हो, तुम भी लक्ष्मण हो साथियों, अब तुम्हारे वतन है साथियों। तो राम और लक्ष्मण तुम ही हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही जो भी हो। तुम्हारे हाथ में अब देश का पूरा कारभार है, तो उसको संभालना है। और ये कैफी आज़मी की एक गज़ल थी, और ये हकीकत मूवी की जो मूवी थी उसमें गीत था। सडनली मैंने अचानक ये पढ़ा और आपके सामने ये रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ। कर चले हम फिदा, उसका पोयम, उसकी समरी मैंने कही है। क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, खाली एक्सप्लेन किया है, उसका डेफिनेशन आपको बाद में मिल जाएगा क्लास के दरमियान। धन्यवाद। अस्तु।